Hello, good morning, all of you. Today I teach different topics related to change of states. But before today, different topics have discussed. For example, boiling point, freezing, melting point, diffusion, condensation. But today I discuss different topics. Sublimation. Today is part 6, class 9th. Your subject chemistry, your first chapter, matter in our surrounding. Hello students. Sublimations. What is sublimations? The process in which a solid substance directly change into gaseous state without changing into liquid state is called sublimation, and vice versa. Sublimation is a type of process to change solid state directly gaseous state without changing in liquid इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट अगेन फिर चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में, यानी कि विदाउट चेंजिंग लिक्विड। तो ऐसे सब्सटेंस को सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू, जैसे कैम्फर क्या है, उसको हम अगर हीट करते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट? इट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, लेटेंट हीट, इट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तरह कि ये एक तरह का एनर्जी है जो कि अब्जॉर्ब भी होता है और रिलीज भी होता है किसी सब्सटेंस के द्वारा। कब? जब वो फिजिकल स्टेट चेंज करते रहता है। फिजिकल स्टेट जब चेंज होते रहता है तो उस टाइम में टेम्परेचर क्या होता है, वो राइज नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हुए उसका स्टेट जो है वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस, यह स्टेट चेंज होते रहता है। तो उस टाइम में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी होता है और एनर्जी रिलीज भी होता है। तो ऐसे एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। जब स्टेट चेंज कर रहा हो या एनर्जी कंज्यूम होता हो, जब स्टेट चेंज कर रहा हो सॉलिड टू लिक्विड में, तो टेम्परेचर नॉट राइज, यानी कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट बट स्टेट इज चेंज, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड में होगा, कन्वर्ट होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वही लिखे हैं, इट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए ही वो, यानी कि वन स्टेट टू अदर स्टेट में चेंज हो जाता है। तो उस टाइम में जो एनर्जी कंज्यूम होता है, तो वैसे एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट देयर आर टू टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। It is the amount of heat energy, it is the amount of heat energy that is required to change unit mass of solid into liquid without rise its temperature is called latent heat of fusion। यानी किसी भी सब्सटेंस का जब वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करता है तो उस टाइम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रोसेस, इस एनर्जी को कंज्यूम होने में, कंज्यूम जो होता है ये एनर्जी, उसी कंज्यूम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। यानी कि सॉलिड टू लिक्विड में चेंज करता है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, यानी कि अगर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसी मेल्टिंग पॉइंट में फिक्स रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, बट उसमें एनर्जी कंज्यूम होते रहेगा। यानी कि अगर आइस को हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और वो मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो उस टाइम में जो हीट कंज्यूम होता है, जो एनर्जी कंज्यूम होता है, तो ऐसे एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ
vaporization. It is the amount of heat energy that is required to change unit mass of liquid into gas without changing its temperature. Latent heat of vaporization. Vaporization क्या है? It is the amount of heat energy that is required to change unit mass of liquid into gas. यानी कि 1 kg लिक्विड को हम अगर गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उस टाइम में टेम्परेचर क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे फिक्स रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। तो ऐसे टाइम में जो एनर्जी कंज्यूम होता है, जो हीट एनर्जी कंज्यूम होता है 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने में गैस में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। यानी कि लिक्विड टू चेंजेज इनटू गैस, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। उस वेपराइजेशन में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। फॉर एग्जांपल्स 22.5 into 10 to the power 5 joules of heat is required to change 1 kg of water into vapor at the same temperature of 100 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि 1 kg वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए टेम्परेचर उसका फिक्स्ड हो 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम में जो एनर्जी कंज्यूम होता है वो एनर्जी आपको कितना है, 22.5 into 10 to the power 5 जूल जो है हीट एनर्जी कंज्यूम होता है, जो उसका वाटर 1 kg वाटर कन्वर्ट होता है वेपर में। उसके बाद डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन। कह रहे कि किसी भी सब्सटेंस का अपना अलग अलग जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, यानी कि उसके स्टेट चेंज करने में अलग अलग जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 3.34 into 10 to the power 5 joules of heat is required to change 1 kg of ice into water। अगर आइस 1 kg आइस को हम कन्वर्ट करते हैं वाटर में तो उसके लिए हमको कितना हीट एनर्जी चाहिए, 3.34 into 10 to the power 5 joules, और से टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो थैंक यू बच्चों, आज हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे इतना लेटेंट हीट के बारे में और सब्लिमेशंस के बारे में। इसको जो है देख करके अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे और उसको अपने नोटबुक में राइट करेंगे। तो ये आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। फिर हम आपका इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और आप जो है देखेंगे कि ये सब्लिमेशंस आप अपने नोटबुक में ज़रूर राइट करेंगे ताकि लॉन्ग टाइम तक आपके पास ये रह सके ये नोट्स। थैंक यू।